चलिए आज हम लोग समझते हैं कि बंगाल से बिहार का विभाजन कैसे हुआ। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि बिहार के विभाजन में मुख्य भूमिका किसका किसका रहा। 1885 में सबसे पहले बिहार बिहारियों का है। 1885 में सबसे पहले बिहार बिहारियों का है, ये नारा निकलता है 1885 में। 1885 में बिहार बिहारियों का है। अठारह सौ पचासी में बिहार बिहारियों का है। ये नारा सभी जितने भी शिक्षित आदमी थे बिहार के, इन सभी के द्वारा ये नारा दिया गया था कि बिहार बिहारियों का है। और इसमें इसके बाद जो नाम आता है बैरिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये बैरिस्टर थे। सच्चिदानंद सिन्हा, इसने बहुत सारे कार्य किए बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए। और इसने बहुत सारे आंदोलन भी किए, आंदोलन में भाग भी लिए। बहुत सारे पत्र पत्रिका के द्वारा भी इसने आदमी को समझाने का प्रयास किया। और उसके बाद एक नाम और आता है महेश नारायण। ये महेश नारायण कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई को बीच में ही छोड़ के ये बिहार आ गए ताकि आंदोलन को सुचारू रूप से जारी रख सके। और इसमें जो है ये कलकत्ता में रह के पढ़ाई करने के दौरान इसको कलकत्ता के द्वारा कुछ कलकत्ता के का जो मूल निवासी था और वहाँ के जो मूल निवासी थे यहाँ पे इसको कुछ द्वेषपूर्ण भाव से पेश हुआ, जिससे महेश नारायण बिहार आ गए और उसके बाद ये भी आंदोलन करना शुरू कर दिए। और इसके बाद महेश नारायण ने पत्र पत्रिका के माध्यम से इसने भी जितने भी शिक्षित आदमी थे सभी को जागरूक करने का काम किया। और उसमें बिहार बिहारियों का है, उसमें ऐसा भावना भर दिया गया। और जितने भी आदमी थे बिहार के, बिहारवासी थे, उन सभी को ये समझाने के लिए निकले। और उसके बाद बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए सभी को एकजुट होने के लिए बोला गया। और उसमें महेश नारायण साहब जो थे, ये महेश नारायण साहब ये उस समय में राज्यपाल हुआ करता था। राज्यपाल बिहार बंगाल सभी एक में ही था, तो उस समय राज्यपाल जो था चार्ल्स इलियट। ये चार्ल्स इलियट इस समय राज्यपाल हुआ करता था। महेश भट्ट ने इसको ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन जो होता है ये सरकार को एक सुझाव दिया जाता है लिखित रूप में कि मेरा ये सभी मांग है, जिसको इलियट ने अस्वीकृत किया। यानी कि इसके मांग को नहीं मांगा। फिर उसके बाद जो है महेश भट्ट ने 1894 में बिहार टाइम्स निकालता है। बिहार टाइम्स महेश भट्ट द्वारा बिहार टाइम्स निकाला जाता है 1894 में। और बिहार टाइम्स के माध्यम से सभी को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। याद रखना है कि 1894 में बिहार टाइम्स ये निकालता है, महेश नारायण के द्वारा निकाला जाता है। और उसके बाद बहुत सारे आदमी को इसके द्वारा जागरूक किया जाता है। कहा कि सबसे मिलना संभव नहीं था, महेश नारायण या सच्चिदानंद सिन्हा हो, सभी इससे मिलना ये संभव नहीं था, जिसके लिए बिहार टाइम्स निकालने का इसने फैसला किया। और बिहार टाइम्स निकाला भी, तो इसको प्रचार प्रसार के लिए ये सुविधाजनक हुआ। इसके लिए तो पूरे बिहार में ये चर्चा चली कि बिहार को बंगाल से अलग करना है। और उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा एक लेख लिखा जाता है, द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंस।
ये भी 1904 में लिखा जाता है, 1904। द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंस, ये 1904 में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा लिखा जाता है और इसी का फिर रूपांतरण करके एक पुस्तक बनाया जाता है महेश नारायण के द्वारा। महेश नारायण के द्वारा एक पुस्तक बनाया जाता है 1904 में ही, द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंस 1904। ये महेश नारायण के द्वारा पुस्तक बनाया जाता है और उसके बाद ये इसका लेख था और इसी का शीर्षक, सेम शीर्षक दे के एक पुस्तक महेश नारायण के द्वारा बनाया गया, इसको याद रखना है। आप इसको अगर देखेंगे तो 1885 में ये बात उठी थी कि बिहार बिहारियों का है। इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग भी लिया और उसके बाद ये जो था बिहार बिहारियों का है, ये शिक्षित बिहारी जितने भी थे, शिक्षित, इसको याद रखना है, शिक्षित बिहारी जितने भी थे, ये उसका आवाज़ था कि बिहार बिहारियों का है। इसीलिए इसको और इसमें गति दिया गया नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा। इसमें ये सभी विद्वान थे, सच्चिदानंद सिन्हा हो, महेश नारायण हो, ये सभी विद्वान लोग थे और इसी के द्वारा ये सभी नारा दिया गया कि बिहार बिहारियों का है और इसमें गति प्रदान किया गया। उसके बाद राज्यपाल था उस समय चार्ल्स इलियट, जिसको कि ज्ञापन दिया गया, सुझाव दिया गया कि हमको अलग कर दीजिए बंगाल से, जिसको अस्वीकृत कर दिया गया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है और उसके बाद बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका देखा जाता है स्वदेशी आंदोलन के कारण। और जितने भी अंग्रेज लोग थे, जितने भी कंपनी थे या उसका जो भी दुकान उकान चलता था, सारा कुछ उसका बिक्री बंद हो गया था, क्योंकि लोगों के मन में स्वदेशी भावना भर दिया गया था, जिसके कारण उसको राजस्व में बहुत सारा घाटा हुआ। घाटा होने के कारण उसने गुस्सा से 1905 में बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। ये जाति और धर्म के आधार पर बांटा गया था, जो कि बहुत ही गलत था। इधर पूर्वी बंगाल में मुसलमान की संख्या अधिक थी और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। ये धर्म के आधार पर बांटा गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1911 ईस्वी में, 1911, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और वहाँ पे ये घोषणा की जाती है, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल का जो विभाजन है इसको रद्द किया जाता है और सभी जो भी बंगाल है इसको एक किया जाता है। और इसी में बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से उठा के दिल्ली ले जाया गया और उसके बाद यहाँ पे यहीं से दिल्ली दरबार से घोषणा हुआ। दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911, दिल्ली दरबार, इसका आयोजन 1911 में हुआ था, 12 दिसंबर 1911। और इसी दिल्ली दरबार से घोषणा हुआ कि बिहार और उड़ीसा जो संयुक्त प्रांत है इसको एक अलग प्रांत के रूप में किया जाएगा, यानी इसको बांट दिया जाएगा। 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार, ये आयोजन दिल्ली में हुआ था और उसके बाद बंगाल का जो राजधानी कलकत्ता था इसको उठा के दिल्ली ले जाया गया और उसके बाद यहाँ से घोषणा हुआ कि बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत को एक अलग प्रांत बनाया जाएगा, जिसका गठन 22 मार्च 1912, ये विधिवत घोषणा किया गया 22 मार्च 1912 को कि ये अलग प्रांत बना दिया जाएगा, उड़ीसा और बिहार को मिला करके एक अलग प्रांत का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम बिहार रखा जाएगा, 22 मार्च 1912। फिर उसके बाद एक डेट आता है 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912 औपचारिक रूप से इसे बांट दिया जाता है।
1 अप्रैल 1912 को औपचारिक गठन किया जाता है। राजधानी पटना, राजधानी इसका पटना बनाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी को पटना 1 अप्रैल 1912 में औपचारिक गठन करके पटना कर दिया जाता है। 3 डेट याद रखना है। 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार, इसमें घोषणा हुआ था कि बिहार को एक अलग प्रांत संयुक्त प्रांत, जैसे उड़ीसा और बिहार है, इस संयुक्त प्रांत को एक अलग प्रांत बनाया जाएगा। 22 मार्च 1912 ये विधिवत घोषणा कर दिया गया और उसके बाद गठन कर दिया गया 1 अप्रैल 1912 और राजधानी पटना बना दिया गया। और इसके बाद 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। बिहार से उड़ीसा, और इसके बाद बिहार से फिर झारखंड को अलग किया जाता है 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार को झारखंड से अलग कर दिया जाता है। झारखंड को 46% भूभाग दे करके इसको अलग कर दिया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। 12 दिसंबर दिल्ली दरबार लगा, इसी में बिहार का घोषणा हुआ कि बंगाल से अलग किया जाएगा। और उसके बाद 22 मार्च 1912 विधिवत घोषणा किया गया। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1912 औपचारिक गठन और राजधानी पटना कर दिया गया। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1936 बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 46% भूभाग दे करके। और इसके बाद अब अगला वीडियो आगे करेंगे, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।